जरूरी पार्ट है क्लास का रिकॉर्डिंग वाला, है ना। ठीक है, कम आए हैं बच्चे आज, इस टाइम पे बड़े ही कम आते हैं बच्चे, है ना। चलो ठीक है, ओके। संडे को एक्स्ट्रा क्लास है, याद रखना सुबह का ही टाइम रखूंगी, 8 या 9 बजे, ठीक है। अच्छा चलो, लाइट इश्यू है, अच्छा ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, आज हम जो है बेसिकली बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। अब जैसे आपका एसएन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक भी कई टाइप का होता है, वैसे आपका एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है कई टाइप का। तो जिसमें से आपको क्या पढ़ना है, आपको E1 पढ़ना है ना, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन और E1 सीबी एलिमिनेशन, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की नीट में, तो तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, E1 और E2 से। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों पढ़ना ज्यादा जरूरी है, देखो क्वेश्चन आते हैं इसलिए पढ़ना भी जरूरी है। दूसरा, अब क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा आगे जा रहे हो ऑर्गेनिक में, गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि तुमने SN1 पढ़ लिया है, SN2 पढ़ लिया है, अब तुम E1 भी पढ़ोगे और E2 भी पढ़ोगे। आज बेसिकली E2 पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें क्या होगा मेरा बेटा, अब सारी चीजें एक साथ आएंगी, तो हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज भी हो कि मैम इसमें हम एल्कीन बनाएं या सब्स्टिट्यूशन कराएं, मैम इसमें E1 है या E2 है, SN1 है या SN2 है, तो वो चारों चीजें आ जाएंगी। गुड इवनिंग सौरभ। तो इसीलिए आप लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले मैंने बोला था कि अपने क्लास नोट्स जरूर रिवाइज करना, सो दैट तुम डिफरेंशिएट कंपैरिजन कर पाओ, डिफरेंशिएट कर पाओ बिटवीन एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक बार हम ये कर लेंगे ना, मतलब वो कल नहीं है ना अपनी क्लास, हाँ, यानी कि जब भी क्लास संडे में जब भी होगी, तो मैं तुम्हें ये कराने के बाद ना, एक बार अपनी एलिमिनेशन खत्म हो जाएगी और सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम लोगों को एक समरी चार्ट दूंगी। उस बेसिकली समरी चार्ट में क्या होगा कि आप कैसे पता लगाओगे कि इसमें कौन सी पॉसिबल है, इसमें कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, राइट। लेकिन वो कब देंगे, जब एक बार आप सीख लोगे, क्योंकि पहले ही चार्ट देने का कोई फायदा नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, ताकि आप कभी भी ना भूलो वो चीज। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिक को मैं अलग तरीके से ही पढ़ाना चाहती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो उसी तरीके से करेंगे ताकि आप लोगों को कुछ मुश्किल ना आए। ठीक है, तो आज हमें E2 एलिमिनेशन करनी है मेरा बेटा। आज अपना फोकस किस पे रहेगा, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन पे करेगा। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, 10 बजे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। आई होप पंजाब वाले जो सौरभ आ गया होगा, जसनूर, लवी आ गई, ठीक है, चलो जी, बाकी बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बार फटाफट मैं रिकैप, बेसिकली हमने कल क्या किया था, कल या परसों वाली क्लास थी, मेनली अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, थ्योरी तो मैंने करा दी थी, लेकिन व्हाट अबाउट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बन के आएंगे, जैसे याद करो, है ना, बहुत अलग कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन थे, बताओ इसमें से कौन AgNO3 के साथ ट्रीट करेगा, मतलब कौन जल्दी प्रेसिपिटेट दे देगा, कौन नहीं देगा, है ना, बताओ इसमें किसका रेट ज्यादा होगा। तो ये वाले क्वेश्चंस हमने किए थे। और एक चीज जरूर याद रखना, जो आपने असाइनमेंट 3 किया होगा, वहां पे मैंने आंसर की ऑलरेडी शेयर कर दी है ना। आज आज मैं असाइनमेंट 4 भी दे दूंगी, बट आप उस 4th असाइनमेंट को तुम संडे में कर सकते हो, टेस्ट देने के बाद, या मंडे तक भी कर सकते हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है ना। तो बेसिकली जब तुमने असाइनमेंट 3 के आंसर की मैच की होगी, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी हुए हों। तो जो बहुत ज्यादा मेरे को सुनने को मिला है क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस है जिसमें रेट पूछा गया था कि इस रिएक्शन का कितना रेट होगा, मतलब कंपैरिजन वाले क्वेश्चन थे। तो बेटा जब भी आपको SN1 का रेट वाले क्वेश्चन पूछे ना, कि मान लो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है, तो आपको बताना है कि रेट ऑफ SN1 क्या होगा। मैंने कल भी ये बात बताई थी, जब भी रेट वाले क्वेश्चन आते हैं और तुम जब कार्बोकेटाइन बना रहे हो, तो प्लीज उसको रीअरेंजमेंट कराने के बाद मत चेक करना उसका रेट कैसा है, ज्यादा है या कम है। गेटिंग माई पॉइंट, जब भी रेट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो जो जैसे मॉलिक्यूल दिया होता है, उसका जो पहला कार्बोकेटाइन बनता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, उसी को ही आपको बाकी से क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो रेट वाले क्वेश्चन में जो पहला कार्बोकेटाइन बनेगा ना, उसी को ही लेके आपको कंपेयर करना है। मैम अरेंजमेंट किस में करनी होती है, रीअरेंजमेंट वो तब करनी होती है जब एग्जामिनर क्या पूछता है, बेटा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बता दो। गेटिंग माई पॉइंट,
तो उस केस में आपको देखना है, अगर SN1 से जा रही है तो देखो कार्बोकेटाइन जो बना है क्या वो रीअरेंजमेंट से और ज्यादा स्टेबल हो सकता है? गेटिंग माई पॉइंट? तो वहां पे जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपका रीअरेंज्ड प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो ज्यादा अमाउंट में होगा। जबकि रेट में ऐसा नहीं करोगे आप कि पहले आप कर रहे हो और फिर आप रीअरेंजमेंट करा रहे हो, फिर कह रहे हो मैम ये तो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। नहीं, रेट में आपको उसी कार्बोकेटाइन को लेना जो फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। और असाइनमेंट 3 में किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना। अब मैं स्टार्ट करूंगी बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, जिन्होंने मेरी हाइड्रोकार्बन वाली वीडियोस देखी हैं, एल्कीन्स वाली, वहां पे भी मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन करवाई थी। तो ये हाइड्रोकार्बन में ही पढ़ाया जाता है, बट डिटेल में ये पढ़ाया जाता है 12th में। तो वहां तो कोई पढ़ाने की नीड ही नहीं है फिर, जब यहीं पे ही चल रहा है ना। तो यहाँ पे मेरा बेटा देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन का पहले मतलब समझो होता क्या है। मान लो मैं यहाँ पे लेट से ये ले लेती हूँ, यहाँ पे हेलोजन है, आपका एक्स क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। याद है ना मैंने कहा था मैं ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेके चलूंगी, बिकॉज फ्लोरीन वाली रिएक्शंस एक्सप्लोजिव होती हैं और आयोडीन वाली स्लो होती है। तो आपने नोटिस भी किया होगा मैं बार बार क्लोरीन और ब्रोमीन की ही बात करती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन में ना एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, डबल बॉन्ड बनता है। तो होता क्या है, यहाँ पे H निकल जाता है और लिविंग ग्रुप निकल जाता है, और आपको क्या मिल जाता है मेरा बेटा? एल्कीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एल्कीन मिल जाता है, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या मतलब हुआ इसका? डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन, ठीक है। यही तो हुआ है ना, यहाँ से हाइड्रोजन भी गया है और आपका हेलोजन भी गया है। और क्या बोलते हैं इसको? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना मेरे बेटा। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? यहाँ पे देखो, ये आपका हेलोजन के साथ वाला कार्बन, दिस इज योर अल्फा, और ये बीटा, ठीक है, समझिए। हालांकि ये भी बीटा पोजीशन, आप यहाँ का भी H निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या किया, बीटा पोजीशन से H निकाला है ना, तो इसको हम बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है। अल्फा आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सुन लो, नोट सो वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, लेट्स से क्लोरोफॉर्म ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो इसमें मैं डाल दूं, कोई बेस डाल दूं, तो बेस का आपको पता ही है क्या काम होता है। बेस का काम होता है हाइड्रोजन को निकाल ले जाना। तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बोलो। यस मैम। अच्छा लिक्विड ग्रुप है तो वो निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? याद करो, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। या बताया था मैंने, डाइक्लोरोकार्बीन बोलते हैं इसको। यस तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे बेटा, सेम ही कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन निकला है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये अल्फा पोजीशन से ही बेसिकली हाइड्रोजन और क्लोरीन निकले हैं, तो इसको हम अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो पढ़ना है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से होगा, क्या होगा मैम, क्या नहीं होगा, है ना। स्टार्ट करें। तो आपको क्या पढ़ना है आज? E2 पढ़ना है, फिर E1 और E1 CP में संडे को कराओगे। प्लीज बेटा संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाने आ जाना। आई नो तुम लोगों का टेस्ट है, लेकिन सुबह सुबह ही बुला लूंगी सो दैट तुम फ्री हो जाओ। ज्यादा देर तुम्हारे लूंगी नहीं, 1.25 घंटा ही लूंगी बस, ठीक है। चलो ओके, हेडिंग डालो, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 रिएक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है मैम, क्या नहीं होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। डालो, इसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अब होता क्या है मेरा बेटा, इसमें ध्यान रखना, थोड़ा सा कंपैरिजन करके जरूर चलना, जो हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था और जो हम एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे अपना हेलोजन है और यहाँ पे अपना H है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे भी H है, हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, हमें बीटा वाला हाइड्रोजन लेना है। तो ये अल्फा पोजीशन होगी, ये बीटा वाली हो गई और ये भी बीटा वाली हो गई। मैम ये तो दोनों बीटा हाइड्रोजन है, तो दोनों ही निकल सकते हैं। बात तो ठीक ही है, दोनों ही निकल सकते हैं ना, बिकॉज नाम क्या है रिएक्शन का? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही तो है, ठीक है।
तो अब देखो होगा क्या बेटा, E2 रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन को लेने कौन आता है, बेस लेने आता है। कौन लेने आता है मेरा बेटा, बेस। इस वाले हाइड्रोजन को भी ले सकता है, इस वाले हाइड्रोजन को भी ले सकता है, क्योंकि बेस का काम क्या होता है, सारे बच्चे बताओ, बेस का काम होता है हाइड्रोजन को ले जाना, हाइड्रोजन रिमूवल। करना। वेरी गुड, रिमूवल ऑफ H प्लस, यू कैन ऑल्सो से H प्लस एब्स्ट्रैक्ट। बेसिक समझो, क्वेश्चन तो तुम लोग बना ही लोगे, ठीक है। जबकि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल आता था, कार्बन पे अटैक करता था। यहाँ पे क्या आएगा, बेस आएगा, वो हाइड्रोजन को चुरा के लेके जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही बेस हाइड्रोजन को चुरा के लेके जाएगा तो उसके पास दो चीजें हैं, दो ऑप्शन है, या तो वो ए वाले को ले ले या फिर वो बी वाले को ले ले। अगर वो ए वाले को ले लेगा तो ऐसी कुछ एल्कीन बनेगी, देखना, हाँ या ना। और अगर वो मेरा बेटा बी वाले को ले लेगी, बी वाले को ले लेगा, तो आपका ये बन जाएगा। सोचो हाँ के ना। यस मैम, यस मैम, ठीक है। अब दो तरह की एल्कीन बनी है, क्या मैं बोल सकती हूँ बेटा ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है? यस मैम। नहीं समझ में आया तो मैं बताती हूँ, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। क्यों मोर सब्स्टिट्यूटेड है, याद करो, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब देखो इस तरीके से समझो, और ये मोर स्टेबल एल्कीन भी है। मैंने बताया था आपको, अगर आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो कैसे चेक करते हो, अल्फा हाइड्रोजन से। तो मेरा बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, और यहाँ पे भी 3 है, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 हो गए। जबकि यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, सिर्फ यही 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गई मेरा बेटा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो गई, हाँ या ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम। और ये क्या है, लेस स्टेबल भी है, बोलो हाँ के ना, लेस स्टेबल भी है, और ये मोर स्टेबल है, ठीक है। अब मैंने क्या, अगर आपको नहीं समझ में आता ये मोर सब्स्टिट्यूटेड ना, तो आप प्लीज चेक करिएगा अल्फा H, ठीक है। जितने ज्यादा अल्फा H होंगे मतलब उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। मतलब आप देख पा रहे हो ना, इस वाले कार्बन पे एक HCH3 है, यहाँ पे भी, जबकि यहाँ पे क्या है, 2 H है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है ज्यादा हाइड्रोजन है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है हाइड्रोजन कम हो रहे हैं और सब्सिक्वेंट बढ़ते जा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब ये वाली एल्कीन क्या होती है, मोर स्टेबल है, तभी मोर स्टेबल भी है और मोर सब्स्टिट्यूटेड भी है। 1 पॉइंट कौन सा, फर्स्ट पॉइंट से कौन सा रिपीट करूं बेटा, टेल मी। मैंने तो बहुत सारा बता दिया ना, मैंने 10 मिनट से मैं बोल ही रही हूँ, बताओ। तो ये आपका मेजर बनेगा, मेजर बोले तो ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, माइनर, माइनर बनेगा, मतलब कम अमाउंट में बनेगा, ठीक है। तो हुआ क्या मेरा बेटा, क्या पढ़ रहे हैं हम, E2 रिएक्शन में। हम इसको E2 क्यों बोलते हैं वो भी मैकेनिज्म कराऊंगी, तब पता चलेगा। तो बेसिकली 2 ऑप्शन थे आपके पास, मतलब 2 जगह थी जहां से H निकल सकता था, क्योंकि दोनों ही बीटा पोजीशन स्टार्टिंग प्रोडक्ट। अच्छा ये वाला स्टार्टिंग प्रोडक्ट ऑफ E2 है जसनूर, अनम्यूट करके बताओ। अच्छा ठीक है, गॉट इट। मेरे को लगा मैम स्टार्टिंग से, मैंने कहा हाय राम, ये तो फिर रोकना पड़ेगा जसनूर को, ठीक है। तो बेटा अब देखो, ये अपना बीटा पोजीशन में था H, तो ये एक तो ये पॉसिबिलिटी है यहाँ से निकलने का, मतलब यहाँ पे आ जाएगी, डबल बॉन्ड एल्कीन बन जाएगा, और एक हो सकता है ये वाला H निकल जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि दोनों ही बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन ये अपना ज्यादा स्टेबल वाले एल्कीन है, बिकॉज यहाँ पे 6 अल्फा H है मेरा बेटा, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जो 11th में पढ़ाया था। ये आपका 2 अल्फा H है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ठीक है। तो अब ये वाली ज्यादा स्टेबल एल्कीन भी, और ज्यादा यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में भी बन रही है। गेटिंग माई पॉइंट, अगर ये 85% बन रही है तो बाकी क्या बन रही होगी, ये बन रही होगी 15%, ठीक है। तो ये मेजर माइनर है, मतलब बेसिकली E2 रिएक्शन में क्या होता है आपको बताना, आपके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट कब बनेंगे, जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो हाइड्रोजन की निकलने की, तो वहां पे आप बेसिक स्टीरियो, बेसिकली इसको हम बोलते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी। थोड़ा सा बताऊंगी आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी तो नहीं है, आगे बता दूंगी। तो मेजर माइनर आप देखते हो। एक आपने देखा होगा, सुना होगा, सेडजेफ रूल, सुना है क्या सेडजेफ रूल? यस मैम। कितने बच्चों ने सुना है, प्लीज रेज योर हैंड। नहीं सुना तो महेश पढ़ना चालू कर बेटा, ना तुम लोग एक्स्ट्रा क्लास में आते हो, सपोर्ट क्लास में आते हो, ना तुम लोग रिकॉर्डिंग्स देखते हो। हैंड रेस करो बेटा, किसने नहीं सुना हुआ, ओ सॉरी किसने सुना हुआ है। अच्छा ओम, जसनूर, जानवी, रानी, अपूर्वा,
सौरभ नहीं सुना हुआ? तमनप्रीत? चलो कोई नहीं, नहीं सुना है तो अब सुन लो, अब मत भूलना। देखो सेडजेफ रूल क्या कहता है, सेडजेफ रूल ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर लिखो, नहीं आता है तो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल एल्कीन। गेटिंग माय पॉइंट? जो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली एल्कीन होगी वही मोर स्टेबल एल्कीन होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो ये मोर स्टेबल वाली बनी है इसको हम क्या बोलते हैं? सेडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो अपनी लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली बनी है इसको हम बोलते हैं होफमैन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, होफमैन प्रोडक्ट। ठीक है जी, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो आप मेरे से पता नहीं बहुत बार सुनोगे ये वाला नाम, तो इस तरीके से। ठीक है, बन गया, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके का मैकेनिज्म होता है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें इसके ध्यान में रखने हैं। तो आप एक बार काम कीजिए, इतना उतार लीजिए, देन मैं आगे चलती हूँ। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। क्या होता है सेडजेफ प्रोडक्ट? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली होफमैन होती है। ठीक है, चलो करो इसको, फिर मैं आगे चलती हूँ। चलो उसके बाद आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे करेंगे इसका? देखो मैं सेम यहाँ पे H लगा दे रही हूँ, यहाँ पे X लगा दे रही हूँ। ठीक है, अब होता क्या है मेरा बेटा, इसमें हमें बेस चाहिए होता है। अब ये बेस क्या करेगा? हाइड्रोजन को चुराएगा। ठीक है, ये ब्रेक होगा और ये वापस निकलेगा, यही तो मतलब है ना। अब होता क्या है मेरा बेटा, क्योंकि ये रिएक्शन सेम स्टेप में हो रही होती है तो यहाँ पे क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है? जल्दी बोलो। ट्रांजिशन स्टेट। वेरी गुड, ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है, जैसे SN2 में बनती थी। कैसे दिखाओगे इसको? आइए मैं दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, कार्बन और हेलोजन वाला, इसको मैं BB करके दिखा रही हूँ, दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग। ये वाला बॉन्ड बन रहा है तो ये हो गया मेरा बॉन्ड फॉर्मिंग, BF हो गया। ठीक है, अब ये वाला भी क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? बेस के साथ इसका फॉर्म हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड फॉर्मिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही तो हो रहा है, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज बेस पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप दिख रहे हैं, अब यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 1 2, कितने बन गए? 4 मैम। 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, 1 2 3, एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी भी है ना, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो आप 5 पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट इसमें बना दे रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेबल नहीं है मेरा बेटा। ट्रांजिशन स्टेट तो मैंने तुम्हें बताया था हाई एनर्जी होती है, इसकी याद करो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। तो अगर क्योंकि देखो बेटा, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, उसकी एनर्जी जो होती है आपकी प्रोडक्ट से भी ज्यादा होती है और एनर्जी उससे रिएक्टेंट से भी ज्यादा होती है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ज्यादा लाइफ टाइम तो इसका है नहीं, तो फाइनल इसको किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो आपको फाइनल क्या मिल जाएगी? एल्कीन मिल जाएगी। अब एल्कीन में भी क्या है? 2 पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि ये वाली निकल रही हो, ये भी मैंने आपको सिखा ही दिया। गेटिंग माई पॉइंट? ये वाली आपकी मेजर बन जाएगी और ये वाली आपकी माइनर बन जाएगी। और इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, ट्रांस प्लस सिस, याद करो अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये होता है इस तरीके से जो है इसका क्या होता है? मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस जो मैकेनिज्म से पॉइंट्स कंक्लूड करके मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी ना, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट। क्या आप रेडी हैं? Yes, ma'am. ठीक है, आप रेडी हैं तो हम करते हैं, फिर पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, आइए इधर। एनर्जी वर्सेस आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब तुम मुझे ना सोच के बताना,
यहाँ से आप क्या कर रहे हो, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो आप मेरा बेटा, देख पा रहे हो, एक कार्बन हाइड्रोजन वाला, एक कार्बन हेलोजन वाला, और आप पाई बॉन्ड बना रहे हो। अगर सिग्मा से पाई बॉन्ड बन रहा है तो मुझे तुम ये बताओ, क्या वहां पे एनर्जी निकलेगी या तुम्हें देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। यानी कि दिस इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर एंडोथर्मिक वाला है तो मैं ग्राफ भी तो वही बनाऊंगी ना, बोलो हाँ के ना? यस मैम। तो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट होगा। क्योंकि मेरा बट्टा 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, इट मींस एनर्जी तो एब्जॉर्ब होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो मतलब हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि हीटिंग इज रिक्वायर्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलो हाँ के नहीं? Yes. और एक तुम्हें बहुत प्यारा सा Yes, पॉइंट ma'am. लिखवाती हूँ जो तुम्हारे ना पेपर में Yes, तुम्हें बड़ी ma'am. हेल्प करेगा, नोट करके लिखिए सारे बच्चे। हीटिंग का सिंबल पता है ना, एग्जामिनर ऐसे बनाता है डेल्टा की तरह। तो हीटिंग लिखो, हीटिंग फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। प्रखर और अनिरुद्ध आ गए हैं क्या? प्रखर और अनिरुद्ध, शिवा भी नहीं आया, बारिश हो रही है क्या वहां पे उत्तराखंड में? अच्छा प्रखर तो आ गया, आई थिंक शिवा इस वजह से नहीं आया। चलो ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि वाई एंडोथर्मिक रिएक्शन, वाई E2 मैकेनिज्म इज एंडोथर्मिक। ठीक है, यस मैम। इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इतना आपको क्लियर हो गया, बहुत धीरे धीरे चले। अच्छा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। SN2 में क्या होता था, थोड़ा सा कंपैरिजन करें ना, अच्छा रहेगा, सोचो थोड़ा सा। SN2 में जाओ, फ्लैशबैक में चले जाओ। तो SN2 में अपन क्या करते थे मेरा बेटा, कि वहां पे जो न्यूक्लियोफाइल हमें चाहिए होता था वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता था। यस मैम। और न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, ma'am. कार्बन पे अटैक करता था। और याद करो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के मैंने आपको एक लिस्ट बनवा दी थी। Yes. यस मैम। जैसे ज्यादातर जो यूज हो रहे थे न्यूक्लियोफाइल I नेगेटिव है ना, और कौन सा हो रहा था, ये भी हो रहा था OH negative. OH नेगेटिव, अरे इसको मैं कैसे भूल गई, ये भी यूज हो रहा था। Br नेगेटिव भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, SH नेगेटिव भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये वाले न्यूक्लियोफाइल जो है ज्यादा यूज हो रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट है। बोलो हाँ के ना, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना, हाइड्रोजन को चुरा के लेके जाना है, तो वी नीड स्ट्रॉन्ग बेस। हमें एक ऐसा नहीं कि तुम कमजोर सा बेस ले लो कि वो निकाल ही ना पाए, ठीक है? तो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मैं अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट बनवाऊंगी, ठीक है? चलो, ये रहे स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट। यहाँ पे E2 रिएजेंट्स, मतलब जो आपको रिएजेंट्स देंगे, रिएजेंट मतलब समझ में आ गया ना, जो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये तीन रिएजेंट है जो आपको ना सपने में भी कोई पूछे ना तो भी आपको रट्टे होने चाहिए। कैसे रटोगे, मतलब कैसे समझोगे, इधर आओ। सबसे पहला रिएजेंट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट, नीट वालों का फेवरेट है, वो है हॉट एल्कोहलिक KOH। मतलब तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है और वहां पे डाला हुआ उन्होंने एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, और हीटिंग कर रखी है। नहीं भी कर रखी है तो भी आप एल्कीन बना के आ जाना, ठीक है? अब देखो, अब 2 चीजें हैं, एक तो तुम्हारे ध्यान से सुनना, एक तो तुम्हारे पास है डाइल्यूट KOH, है ना, एक तुम्हारे पास है एल्कोहलिक KOH। डाइल्यूट KOH का मतलब क्या हुआ, इसमें लो कंसंट्रेशन होगी OH नेगेटिव की। Yes, ma'am. और इसमें एल्कोहलिक में मतलब क्या, हाई कंसंट्रेशन है अल्कोहल की। बोलो यस मैम। Yes, ma'am. ये मेरा बेटा, इसमें हाई कंसंट्रेशन है अल्कोहल OH नेगेटिव की, तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं करेगा ये काम। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या करता है, फेवर करता है। गेटिंग माय पॉइंट? बोलो या Yes, तो ये दे तुम्हें, Yes. या इसके अलावा एग्जामिनर और क्या दे सकता है तुम्हें, ये लिख के दे दे, ये क्या है, इथोक्साइड। क्या है बोलो, इथोक्साइड। ये तुम्हारा क्या होता है, इथेनॉल होता है। H हटा के नेगेटिव लगा दो, इसका नाम बन जाएगा इथोक्साइड। अगर एग्जामिनर ने इथोक्साइड आयन लिया हुआ है इथेनॉल की प्रेजेंस में,
तो वो भी किसकी तरह एक काम करता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, और ये भी क्या करेगा, फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलो हाँ के ना। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, जहां पे भी दिक्कत है पूछ लेना, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा, इसका नाम क्या था, सोडामाइड, याद करो, करवाए थे इसके दर्शन। Yes, ma'am. सोडामाइड, Yes, ma'am. सोडामाइड, ये इवन ये तो भैया अल्कोहलिक क्यूएच से भी भयंकर होंगे। अगर मान लो किसी एक रिएक्शन में तुमने अल्कोहलिक क्यूएच डाला, सोडामाइड डाला, तो अगर तुमसे पूछे ना किस केस में रिएक्शन फास्ट होगी, E2 सोडामाइड में होगी, बिकॉज सोडामाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो जल्दी से H+ को निकाल लेगा। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट, नीट का फेवरेट क्वेश्चन, टर्शरी ब्यूटोक्साइड कैसे बनता है ये मेरा बेटा, टर्शरी ब्यूटोक्साइड, देख रहे हो ये क्या है, टर्शरी ब्यूटेनॉल है, H को हटा दो, यहाँ पे O नेगेटिव लगा दो, K+ क्या है, इसका काउंटर आयन है, पोटेशियम टर्शियम ब्यूटोक्साइड इसको बोल दो, टर्शियम ब्यूटोक्साइड ये है। तो ये क्या है मेरा बेटा, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, साथ ही साथ बल्की बेस भी है। Yes, ma'am. ये तो कभी सब्स्टिट्यूशन करा ही नहीं सकता, याद करो सब्स्टिट्यूशन में हम न्यूक्लियोफाइल लेस बल्की लेते थे। Yes, ma'am. तो ये तो पूरा का Yes, पूरा ma'am. फेवर ही किसको करता है मेरा बेटा, एलिमिनेशन। Reaction को. यानी कि तुम्हें मैंने 2-3 बेस बता दिए जो तुम्हें सपने में भी याद होने चाहिए, कौन कौन से, अल्कोहलिक KOH, या फिर उन्होंने दिया हो इथोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, या सोडामाइड दे देंगे। सोडामाइड नीट वाले थोड़ा कम देते हैं, जेई वाले ज्यादा देते हैं, बट मैंने तुम्हें बता दिया है। और एक है टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ये ज्यादा क्या बोलते हैं, पॉपुलर बेस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा LDA भी होता है, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलामाइड, बट वो आपको मैं नहीं करवा रही हूँ, वो आपके लिए जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये 3 रट लोगे ना, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का, जानवी, अंकिता, प्रखर, Yes, दीपक, ma'am. ओम, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें समझा दिया है कि किस तरीके से समझना है तुम्हें, ठीक है। अब हम आते हैं, ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 रिएक्शन, मतलब जो तुमने वो मैकेनिज्म देखा था ना, उससे तुम क्या क्या पॉइंट इंक्लूड, मतलब कंक्लूड कर पाए। सबसे पहले तो तुम ये कंक्लूड कर पाए कि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। Yes, ma'am. 20 के 20 बच्चों की आवाज मेरे कानों तक आनी चाहिए। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नहीं तो थम्स अप आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं बोलना मेरे से तो यू कैन गिव मी थम्स अप, ठीक है। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, या यू कैन से कंसर्टेड स्टेप मैकेनिज्म है। क्योंकि यही चैप्टर डिसाइड करेगा आपकी आगे की ऑर्गेनिक का जो सफर है वो कैसा होने वाला है। इफ यू वांट कि अगर आप चाहते हो आपका ऑर्गेनिक का सफर बहुत अच्छा हो, तो क्या करना पड़ेगा, जम के इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो, कंसर्टेड स्टेप मैकेनिज्म यानी कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग, लिख देती हूँ चलो तुम्हारे लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियस। इसके बाद तो तुम सो जाते होगे मोस्टली बच्चे, है ना? No, ma'am. No, ma'am. पढ़ाकू बच्चे हो फिर। आ गया, सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। अच्छा, अब तो मुझे ये बताओ, रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट डिपेंड कर रहा है, इधर आओ, Base, आपका base. एल्काइल हैलाइड क्या है, बेस क्या है, यानी कि एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे मेरा बेटा, और बेस Base. तो यानी कि ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का? 2. उसमें क्या था, न्यूक्लियोफाइल था, याद करो, Yes. Yes. ठीक है। अब क्योंकि मेरा बेटा ये बेस पे डिपेंड कर रहा है, बेस की कंसंट्रेशन पे, यानी कि हमें क्या चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? और मोस्ट पॉपुलर बेस कौन कौन से हैं, फिर से लिख देती हूँ। अल्कोहलिक KOH मिलेगा तुम्हें, या तुम्हें मिलेगा इथोक्साइड मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। ओके, क्योंकि कई बार ना वो अल्कोहलिक ना लिख के इथेनॉल दे देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, समझिए ना। अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल मतलब या तो वो इथेनॉल भी दे सकते हैं, तीसरा वो दे सकते हैं टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है। ये 3 बेस आपको मिलेंगे। क्लियर हो गई ये वाले स्टेप?
Yes, ma'am. ठीक है, और बायोमोलिकुलर Yes, ma'am. रिएक्शन। चलो अब ये तुम्हें समझ में आ गया है। और क्या कर सकते हैं, चलो और पॉइंट्स आगे करते हैं इंपॉर्टेंट, इस पे मैं आऊंगी। चलो एक काम करो, समझ ही लो। अब हम बात करते हैं, मेरा बेटा इधर आओ। आप क्या देख रहे हैं, इधर इधर उधर कहाँ गए, हाँ। आपको अगर मैं मैकेनिज्म दिखाऊं तो आप लोग क्या देख रहे हैं मेरा बेटा, कि यहाँ से आपका हेलोजन निकल रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, यही हो रहा है ना। Yes, तो Yes, आपने ma'am. नोटिस किया है कि मैंने इंटेंशनली एक हाइड्रोजन को ऐसे दिखाया और ऐसे दिखाया, मतलब दोनों को ट्रांस पोजीशन पे दिखाया, ठीक है, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है। ऐसा क्यों दिखाया था, हालांकि इसमें तो स्टीरियो केमिस्ट्री है नहीं। देखो मैंने ऐसा क्यों दिखाया था, सबसे पहले ना ये पॉइंट लिख लो आप लोग, सारे बच्चे ये पॉइंट लिखेंगे, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि दिस इज अ वेरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि आपका हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप जाने वाला है ना बाहर से, तो ओरिएंटेशन दोनों की कैसी होनी चाहिए, शुड बी एंटी पेरिप्लेनर, या तुम लिख सकते हो शुड बी इन ट्रांसपोजिशन। लिख लिया, फिर मैं समझाती हूँ। लिख लिया। ग्रेट। देखिए साइक्लोहेक्सेन फॉर्म सिखा दी थी ना मैंने तुम लोगों को। yes, sir. Yes, ma'am. शुक्र है तुमने बोला नहीं मैम कब सिखाई, थोड़ा सा ढंग से बनाती हूँ। साइक्लोहेक्सेन फॉर्म ऐसी कुछ बनाई थी अपन ने। Yes, ma'am. चलो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे H ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं Br ले लेती हूँ, और एक जगह मैं क्या कर लेती हूँ, ध्यान से सुनना क्या समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पे Br ले लेती हूँ और H जो है मैं इस पे लगा लेती हूँ, ठीक है। चल अब मैंने ध्यान से देखो, यहाँ पे एक H, यहाँ एक H कह रही हूँ, यहाँ पे H ऊपर है Br नीचे, यानी कि ट्रांस पोजिशन पे है दोनों। यहाँ पे देखो नीचे और ये भी नीचे, दिस इज योर सिस पोजिशन, है ना, याद है ना आप लोगों को, अप डाउन अप अप Yes, ma'am. डाउन सिस होता है। ध्यान से देखो, सी और बी आर के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और ये क्या होगा फिर, सिग्मा स्टार होगा पीछे उसके। Yes, ma'am. सेम इसके भी सिग्मा स्टार होगा। अब आपको क्या पता है, आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसके सिग्मा स्टार में जाएंगे, ये Yes. वाले अब देखो ये बिल्कुल, क्योंकि इनका एंटी पेरिप्लेनर रिलेशनशिप है ट्रांसपोजिशन पे, तो एकदम ये आराम से डाल सकते हैं इसके सिग्मा स्टार में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा स्टार में तो ये बॉन्ड अपना ब्रेक करता है। लेकिन मेरा बेटा इसमें देखो ना क्या होगा, इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें तो यहाँ पे देखो ना कैसे डलेगा, ये नहीं डलेगा, देख पा रहे हो, ये क्योंकि सही ओरिएंटेशन में नहीं है, तो यहाँ पे E2 क्या होगी, नहीं होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, E2 होगी। यानी कि फिर से सुनो, ये तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, पेपर में किस तरीके से करना उसका मैं एक तरीका बताऊंगी, तुम पेपर में थोड़ी ना ये बना बना के चेक करोगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप जो जाने वाला है वो आपस में कैसी पोजीशन पे होना चाहिए मेरा बेटा, ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए, तभी वो निकलेगा, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखकर दिखाती हूँ, देखिए ये है, ये है, चल अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, लेट से ये डाल दिया NaO, C2H5 और C2H5OH, ठीक है, समझ में आ गया हुआ, E2 होगा। E2 में क्या, इधर देख, ये ब्रोमीन वेज पे है, तो हाइड्रोजन किस पे होना चाहिए, डैश पे होना चाहिए। Yes, ma'am. पे तो हाइड्रोजन वेज पे है, बिकॉज ऑलरेडी मिथाइल किस पे, डैश पे है। लेकिन ये वाली जो पोजीशन है, क्योंकि हमें तो बीटा हाइड्रोजन निकालना है ना मेरे बेटा, तो हम वही देखेंगे, यहाँ पे एक H वेज पे होगा और एक डैश पे होगा, है ना, इसी तरीके से ये होगा। Yes, ma'am. होगा कि नहीं होगा, दिखा सकते हैं ना हम, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उस पर हम स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन कर सकते हैं। अब तुम देखो कौन से वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ऊपर वाला निकलेगा, नीचे वाला निकलेगा, नीचे वाला. नीचे वाला. नीचे वाला. नीचे वाला निकलेगा। तो यानी कि जो इसका प्रोडक्ट है बेटा यही बनेगा, एक लोटा। ये अगर तुम सोच रहे हो मैम ये बना दे, ये देखो ना,
ये तो मोर सब्स्टिट्यूटेड भी है, तो क्यों नहीं ये बना दे, और तुम्हें मिलेगा भी पहला पहला ऑप्शन ऐसा पेपर में। लेकिन ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भैया एच केस पे है, वेज पे है। समझ में आए कि अगर बी आर बेटा आगे की तरफ है तो एच जो होना चाहिए वो डैश होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है कि दोनों क्या होने चाहिए मेरा बेटा, ट्रांस पोजीशन पे होने चाहिए। ठीक है, मैम ये थोड़ा सा रिपीट करना। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी तुम्हें ब्रोमीन और हाइड्रोजन को निकालना हो तो ध्यान रखना दोनों की पोजीशन ट्रांस होनी चाहिए। ब्रोमीन वेज पे है तो हाइड्रोजन तुम्हें डैश वाला लेना है, अगर ब्रोमीन डैश पे है तो हाइड्रोजन कौन सा लेना है, फिर वेज वाला लेना है। ओके मैम। ठीक है जी, क्लियर है? मैम ये ब्रोमीन के साथ वाला कार्बन बीटा भी है? बीटा ही तो है, ये अल्फा ये बीटा, बीटा पोजीशन पे एच लगा है ना, यहाँ पे भी अल्फा ये बीटा ओके मैम। है ना, दोनों पोजीशन पे है ना हाइड्रोजन, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, यस मैम। दोनों बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, लेकिन निकलेगा कौन सा, जो ट्रांस पोजीशन पे होगा। तो यानी कि आपको सिर्फ इसमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, पूछो अगर कुछ पूछना है तो फिर बाद में मत कहना मैम पढ़ाया नहीं था, टेस्ट में आ गया। तो मतलब टेस्ट मतलब जब होगा। हो गया, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, एक बार जल्दी से पढ़ लो। ठीक है क्या? यस सर। Yes, ma'am. यस मैम। ma'am. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक और करेक्टरिस्टिक है, पढ़ना एक बार, मैं ऊपर लिख देती हूँ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 रिएक्शन। देखो इसका मतलब क्या है, अरे ये लिख क्यों नहीं पा रही मैं, चलो बेसिकली यहाँ पे क्या है देखना एक बार, क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज प्रेजेंट एज द रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ CH बोन इन ट्रांजिशन स्टेट। मैम ये नहीं समझ में आया, छोड़ो अपनी लैंग्वेज में समझाओ। देखो आपने नोटिस किया था कि जब मैं मैकेनिज्म पढ़ा रही थी, क्योंकि एक ही स्टेप में बोन ब्रेक हो रहा था, कौन कौन से वाला हो रहा था, एक तो CH का बोन ब्रेक हो रहा था और एक हेलोजन का ब्रेक हो रहा था, याद करो। Yes, ma'am. यस मैम। यानी कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है या कुछ उसका, मान लो मैं आइसोटॉपिक लेबलिंग कर देती हूँ। लेट से मान लो इस वाले केस में हाइड्रोजन है ना, और मान लो यहाँ पे मान लो मैंने हाइड्रोजन ले लिए और यहाँ पे मान लो मैं ड्यूटेरियम ले लेती हूँ, ध्यान से देखना, है ना। अब यहाँ पे होगा, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि CH का बॉन्ड वीक होता है या CD का बॉन्ड वीक होता है। तो CH बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है। Yes, ma'am. पढ़ाया था मैंने शायद ये। यस मैम। जो ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड होता है, कार्बन ड्यूटेरियम वाला, वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब वो स्ट्रॉन्ग है, टूटेगा नहीं आसानी से, जल्दी कौन टूट जाएगा ये। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे रेट ऑफ E2 तो किसका रेट बताओगे ज्यादा, इसका बताओगे। सीडी का। सोचो सोचो, दोबारा सोचो, दोबारा चले जाओ जो मैंने अभी बताया है 10 सेकंड पहले। अगर मैं आइसोटॉपिक लेबलिंग कर देती हूँ देन आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। मुझे पता है कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन ट्रिटियम का उससे ज्यादा होता है। मान लो मैंने ये लगा दिया, यहाँ पे ट्रिटियम लगा दिया, तो इसका रेट और हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है, तुमसे मैं एक अगर ट्रू फॉल्स में बात पूछूं कि आइसोटोपिक इफेक्ट E2 रिएक्शन में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यानी कि आइसोटोपिक लेबलिंग से E2 के रेट पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा, यही आने वाले हैं पेपर पे, कुछ नहीं है। अगर तुम अपना आ रही हो मेरा बेटा, अगर तुम नीट MTG की प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा एलिमिनेशन पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन आए हुए, चिंदी। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं।
लेकिन जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है तुमसे वो मैं सारे ही करवा दूंगी, करवा रही हूँ, और कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में भी डाल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए प्लीज इन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। हमें नहीं पता, नीट इज अनप्रिडिक्टेबल, वो कब कौन सा लेंदी मतलब कौन सा डिफिकल्ट पेपर बना देता है हमें नहीं पता होता। तो इसीलिए हमें पूरा अपना प्रिपेयर होके जाना है कि वो ये मत सोचना मैम इजी होता है, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो तुम लोग ही फंस जाओगे, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रही हूँ। एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ, फिर जिसको पूछना पूछो। क्या है, आपको बेस पता होना चाहिए कौन सा है, ठीक है। बेस, स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है। ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, लिविंग ग्रुप और प्रोटॉन की, एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए। हीटिंग रिक्वायर्ड, मतलब हीटिंग, जिसमें हीटिंग लिखा होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। आइसोटोपिक इफेक्ट जो है अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ SN2 को। तो अभी तक मैंने यही पढ़ाया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी, हाँ कुछ पूछना है तो पूछो। मैम मैं ये बोल रही थी कि अगर जितना ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन का मतलब कार्बन और जो उसके साथ ग्रुप लगा उसका बॉन्ड वीक होगा उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ हीट होगा। क्योंकि मेरा बेटा इसमें अपने को दो ही बात ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप की, ठीक है। क्योंकि एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक कार्बन लिविंग ग्रुप का। तो तुम एक चीज देख सकती हो, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप तो सेम है तो उसको तो कंपेयर कर ही नहीं सकती हो। कंपेयर किसको करोगी, कार्बन के साथ क्या? गेटिंग माई पॉइंट। तो अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है तो उसका रेट फास्ट होगा, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या है, वीक है, ठीक है। अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया तमनप्रीत, अब इसमें देखो सब में हाइड्रोजन है, अब किसके बेसिस पे तुम डिफरेंशिएट करोगे, लिविंग ग्रुप के बेसिस पे डिफरेंशिएट करोगे। तो ये क्वेश्चन में क्या बताना है आप सबको, SN2 का रेट क्या, सॉरी अरे नहीं बाबा नहीं, E2 का रेट क्या होगा, ठीक है। E2 का रेट क्या होगा, हम तो SN2 में घुस गई। E2 का रेट क्या होगा, बस आपको ध्यान में रखना है कि बॉन्ड ब्रेक किसके बीच में हो रहा है, और बॉन्ड, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, करो एक बार, तुम सोचना चाहते हो तो बिल्कुल सोचो, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। तुम सोचोगे तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती मेरा बेटा। देखो कितने अच्छे से को तुम हैंड रेस कर रहे हो, क्या बात है, प्राउड ऑफ यू, शाबाशी। हाँ, अंकिता जो है वो बताएंगी। मैम सबसे ज्यादा थर्ड वाले का होगा, फिर सेकंड वाले का, फिर फर्स्ट वाले क्योंकि का। बेटा इसमें सब कुछ सेम है, आप सिर्फ एक ही चीज पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, लिविंग ग्रुप। यहाँ पे लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो ये आयोडाइड होगा, फिर यहाँ पे ब्रोमाइड होगा, और पहले वाले में क्लोराइड होगा। हमें पता है लिविंग ग्रुप की पावर, है ना। ये तो बहुत बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, चिंदी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, पेपर में आ गए तो फ्री के नंबर है तुम लोगों के, समझे कि नहीं समझे, आगे आओ। यस मैम। अब क्वेश्चन तो ये बनेगा जो भी मैं तुम्हें समझाऊंगी, ये वाला, ठीक है। चलो ये देखो, अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, क्या चीज तुम्हें अलग दिख रही है इन सब में, ब्रांच नंबर ऑफ कार्बन। हाँ नंबर ऑफ कार्बन तो आएगा सेम ही, 1 2 3 4, 1 2 नहीं, नहीं मैम। हाँ कार्बन अलग अलग है, मतलब ब्रांचिंग हो रखी है बेसिकली, यस मैम। ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो लिविंग ग्रुप तो सेम है। अब आपको क्या चेक करना है मेरा बेटा, जो बीटा हाइड्रोजन तुम निकालोगे ना, पहले तो तुम्हें ये डिसाइड करना है हर किसी में ABC में कौन सा बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, पहले हम यही डिसाइड करते हैं। देखो ये अल्फा, ये बीटा पे H है, ये बीटा, कौन सा वाला निकालू, ये वाला निकाल दूं, बिकॉज ज्यादा आपकी सब्जेक्ट बनेगी। तो मैं कहाँ बनाऊं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बना देती हूँ, रुको थोड़ा सा इसको हटाती हूँ, समझ गए ना। रेट ऑफ E2 वाला ऊपर लिख लेना, कहीं भूल जाओ। ए वाला मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये बनेगी मेरी मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली, है ना, क्योंकि वही बनानी है मेरे को, मेजर बनाना है इसमें तो, ठीक है। क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है इसमें, तो मैंने ये वाला बनाना ठीक समझा। यहाँ पे देखो ये अल्फा है ना, ये बीटा, ये भी बीटा, और ये भी बीटा, बोलो हाँ के या तो यहाँ से निकालो, एक ही बात है, या यहाँ से। तो मेरे को दिख रहा है यहाँ से निकालूंगी ना तो मुझे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मिल रही है, ये देखो। यस तुम बाकी भी बनाना, तुम बाकी भी बनाना, बिकॉज यू आर लर्निंग।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो अल्फा बीटा बीटा बीटा, कौन सा बीटा निकालू, बेटा कौन सा निकालू, बेटा ये वाला। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये बन जाएगा। अब तुम मुझे बताओ सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कौन सी है? मैम सी वाली। तो रेट भी क्या हो जाएगा फिर सी वाले का हो जाएगा। सी वाले का। यानी कि तुम्हें इससे एक बात समझ में आई, लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दूसरा एल्काइल हैलाइड कैसा होगा, जितना ज्यादा ब्रांचेस होगी उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब या मैं बोल दूं जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे उतनी ही स्टेबल एल्कीन मिलेगी अपने को। बोलो Yes, हाँ या ma'am. ना? तो यानी कि अगर मैं एल्काइल हैलाइड है मेरे पास, लेट्स से एक टर्शरी है, एक तुम्हारे पास सेकेंडरी है, एक तुम्हारे पास प्राइमरी है, तो तुम मुझे बताओ E2 किसमें फास्ट होगी? टर्शरी में। हाँ, फिर दिमाग लगाओ मैम टर्शरी क्यों, सोचो सोचो, क्योंकि जब उसकी हम एल्कीन बनाएंगे तो ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे। बेशक आप यहाँ पे अल्फा एच देख लो, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12 अल्फा एच हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हैं अपने पास, 6 हो जाएंगे। बोलो यस मैम। है ना? तो ये आपको करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, कहाँ पे लिखोगे, यहीं पे लिख लो कि अगर मैं बात करूं सबस्ट्रेट की इन E2 रिएक्शन, तो आपका अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो उसमें E2 का रेट ज्यादा होगा। बोलो यस यस मैम। और फिर आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का। अब तुम क्या सोच पा रहे हो, याद करो, फ्लैशबैक में चले जाओ, सारे के सारे 20 के 20 बच्चे। SN2 में क्या था, SN2 में भैया क्या था, उसमें तो टर्शरी आते ही हम क्या बोलते थे, हाय तौबा SN2 तो होएगी नहीं, है ना? यहाँ पे ये और यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, एल्कीन बना रहे हैं। और एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल सब्स्टिट्यूटेड बनेगी उतना हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई क्या तुम लोगों को? पानी पीना, पानी पी लो आराम से, और फिर हम आगे चलते हैं। दिव्यांशु अरे बोला करो, मेरे को क्लास में दिखना चाहिए कि ऑल ऑफ यू आर एक्टिव इन माय क्लास। ठीक है, अभी तो हम ये समझ लो आधे से ज्यादा सिलेबस तो हम कर चुके हैं, राइट? फिजिकल इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ऑर्गेनिक रह गई है। ठीक है, तो अब तुम इतना टाइम मेरे साथ तुम लोगों ने स्पेंड किया है, तो प्लीज अभी तो थोड़ा सा ओपन अप हो जाओ ना। अभी नहीं होगे तो कभी होगे? फिर MBBS में जाओगे या कुछ और करोगे, फिर वहां पे क्या कुछ नहीं बोलोगे क्या, टीचर से कुछ नहीं पूछोगे तुम लोग? वहां पे तो प्रोफेसर बन जाएंगे, आपके प्रोफेसर होंगे वहां पे आपके। तो थोड़ा सा ओपन अप हो जाओ, हेजिटेट नहीं करना। देखो हेजिटेट करके कर ही क्या लोगे? अगर तुम्हें लगता है कुछ बच्चों को कि मैम कुछ पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, क्यों हो जाएगी बेइज्जती? मैं तो सबको एक जैसा ही समझती हूँ मेरी क्लास में। पूछ लोगे तो बल्कि अच्छा रहेगा, अगर पूछोगे तो मेरी नजरों में रहोगे, है ना? बात है कि नहीं है? अब क्लास 60 बच्चों की क्लास है, 60 बच्चे में से सिर्फ 5 या 10 बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं टीचर से, तो वही याद रहेंगे। देखो टीचर को 2 तरीके के बच्चे याद रहते हैं, एक तो वो जो इंटेलिजेंट हो, मतलब लाइक होमवर्क करते हो, सिंसियर हो, क्वेश्चन पूछते हो, और एक वो जो बदमाश हो, है ना, जिसने जीना हराम कर रखा हो क्लास में। और जो बीच वाला, ना कुछ वो परेशान करता है, ना वो कुछ क्वेश्चन पूछता है, ना वो होमवर्क करता है, वो याद नहीं रहते टीचर को। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। देखो अब तुम ये देखो कि तुम्हें कौन सी कैटेगरी में आना है, बीच वाली में आना है, पहले वाली में, लास्ट वाली में आना है। अब तुम देख लो, लाइफ टाइम वो है ये, हो क्या बोलते हैं, आगे भी तुम जाओगे ना, तो ये चीज याद रखना, तुम्हें आगे जाके जब तुम अपने प्रोफेसर से बात करोगे तो कौन सी वाली कैटेगरी में आना है। वेरी गुड, फर्स्ट वाली कैटेगरी में आना है। तो उसके लिए थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी मुझसे, मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें क्वेश्चन करके मुझे भेजने पड़ेंगे, थोड़ा सा मेरे से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे तुम्हें, थोड़े से क्या बहुत सारे पूछ लो। ग्रुप को क्यों ग्रुप यूज नहीं करते? तुम लोगों के लिए 4 टीचर ऐड है उसमें, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में। मैं नहीं तो कोई और बता देगा, कोई और नहीं तो मैं बता दूंगी, है ना? कोई नहीं बताएगा तो क्लास में तो यही आऊंगी ना मैं, मेरा सर तो खाओगे तुम लोग। ठीक है, तो तुम नहीं हो दिव्यांशु, अच्छा तुम अभी अच्छा फिर तो जसनूर भी नहीं होगी, है ना? सौरभ भी नहीं होगा,
अच्छा कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारे ना वो वाले ग्रुप में जो तुम्हारा अलग से ऑफिशियल ग्रुप है, आज मैं वहां पे डाउट सॉल्विंग ग्रुप का लिंक शेयर कर दूं। थैंक यू सो मच दिव्यांशु, जो तुमने मेरे को बता दिया, मेरे को तो सच में याद ही नहीं था कि तुम ऐड ही नहीं हो गया अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो आगे चलते हैं। ओके चले, बताना क्या है, वही सेम रेट ऑफ E2। चलो अब यहाँ पे ट्राई करते हैं, और बी में से कौन होगा। पहले तुम सोचना चाहते हो या मैं बोलूं? सोचो फिर, सोचो सोचो सोचो। सोच लो, जैसा सोचना है वैसे सोचो। तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, एंड कोई भी जज भी नहीं कर रहा है तुम। सबसे पहले ना तुम्हें क्या काम करना है, बीटा हाइड्रोजन देखो कौन कौन से हैं इसमें, फिर चेक करो कि कौन सा निकालोगे। सोचो। नहीं, मैं बताती हूँ आज। सोचा है किसी ने? मोनिका, पी लग रहा है। ये लग रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। तो तुम बोलते क्यों नहीं, फिर कर गए तुम लोग मेरे से। चलो मैं बताती हूँ। देखो, पानी से ना एनर्जी मिल जाती है, आप लोग पी के बैठा करो। देखो, पीते रहो। अल्फा, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन कोई भी निकाल दूं। मान लो मैंने ये निकाल दी, ठीक है। यस मैम। ए वाला यहाँ पे देखो, अल्फा, बीटा, बीटा, बीटा। यस मैम। तो इसमें भी मैं कौन सा वाला बनाऊं? ये वाला बना दूं। बिकॉज जो आप ये सोच रहे हो, अगर किसी ने मान लो ये बना दिया, ये तो है ही नहीं ना, ये तो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको तो नहीं बनाओगे आप। बोलो। यस मैम। तो यानी कि बी हो गया। अब कौन सी सब्स्टिट्यूटेड है ये, तो रेट किसका ज्यादा होगा? बी का। डन। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में चेक करो बीटा हाइड्रोजन कौन कौन से हैं। इधर चेक करो, ये अल्फा, ये बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा है ना, क्योंकि इस कार्बन से अटैच है अल्फा से। यस ठीक है, मैम। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन से वाला निकालू मैं, नीचे वाला या ऊपर में से कोई निकाल दूं, बताओ। नीचे वाला। वेरी गुड, नीचे वाला। क्योंकि वैसे तुम एक काम करो, जो अभी क्योंकि तुम लोग सीख रहे हो, तुम सारे निकाल के देख लो। अगर मान लो ऐसे पता नहीं चल रहा है कि मैं, कईयों को तो चल गया होगा, बट अगर जिसको नहीं चल रहा है, तो एक बार आप सारे निकाल के देख लो। यही वाला बनेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला। इसमें आपके पास ऑप्शन देखो, अल्फा, बीटा, बीटा। कौन से वाला निकालो फिर? साइड वाला। साइड वाला। यस मैम। क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया कि मैम वही वाला सब्स्टिट्यूटेड होगा। ठीक है, ये देखिए, यानी कि ये वाला है ना। अब आप Yes, दोनों में ma'am. कंपेयर कर लो कौन से वाला। भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। यस मैम। यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2। कितने हो गए टोटल? 8। 8। और यहाँ पे कितने हैं? 2, 2 और 1। कितने हो गए? 5। 5। तो ये वाला, इसका रेट ज्यादा हो जाएगा ए वाले का। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। एंड डोंट टेल मी मैम अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं। अगर जो बच्चे भी ज्वाइन किए हैं वो बोले तो समझ में भी आता है। अगर तुम लोग मुझे ये बोलोगे कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं, तो पिटाई कर दूंगी मैं फिर। ठीक है, हाइपर बताया था मैंने तुम्हें कैसे देखते हो। एक बार नए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता देती हूँ, नहीं मालूम है तो। बेटा देखो,
आपको क्या करना होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन को देखना होता है कितने हाइड्रोजन है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी, इसके साथ वाला ये 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 चेक कर लो कितना हाइड्रोजन है, 8, दो 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 दो, तो 8 अल्फा है। जितने ज्यादा अल्फा एच होते हैं उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जो कि तुम 11th में पढ़ते थे, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। आई होप, आई एम अज्यूमिंग कि तुमने पढ़ा हो वो चीज। चलो फिर आगे, यस आगे मैम। चलो। अब इसमें क्या बताना है तुम लोगों को, ध्यान से देखो। अब ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो मेरा बेटा, तो दोनों में सेम ही एल्कीन बन रही है। Yes, ma'am. यस मैम। फिर अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ए वाले का रेट ज्यादा है E2 का या बी वाले का? देखो, ऐसे केसेस में क्या करना है बेटा, जब तुम्हारा प्रोडक्ट सेम बन रहा हो तो आपको ये चेक करना है मोर एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे है। इधर देखो, बीटा हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ठीक है। एक बार दोनों को जब तुम रिमूव करोगे तो एक बार के लिए ये देखो, अगर तुम H प्लस को हटाओगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। जब तुम H को हटाओगे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो? आएगा मैम। Yes, ma'am. अगर आएगा तो कोई बोलेगा मैम नहीं आएगा, ठीक है, बेस आएगा ना, H प्लस को ले जाएगा। तो मैं समझने के लिए कह रही हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो अब तुम मुझे बताओ, ये वाला नेगेटिव चार्ज ए वाले में ज्यादा स्टेबल है, बी वाले में? A वाले ए में. वाले में ए मैम। वाले में, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल रिंग है, उसके साथ रेजोनेंस में जाएगा। बोलो हाँ के ना? यस तो मैम। जाएगा, यानी कि यहाँ पे जल्दी नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। समझने के लिए बोल रही हूँ, हालांकि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, कोई कार्बन, इधर आओ इधर आओ, E2 में कोई पूछे या कार्बोनाइन बनता है ना, तो साफ मना कर देना, कार्बोनाइन नहीं बनता है। मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ, E2 में ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होते, पता चले मैम ने बताया था नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है कार्बोनाइन बनता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में अगर आप देख रहे हो तो कार्बोनाइन वाला करेक्टर आता है ट्रांजिशन स्टेट का। ये देखो, मैंने बनवाई थी ना तुम लोगों को, ये देखो, दिख रहा है? Yes, ma'am. यस तो मैम। इसीलिए मैं कह रही हूँ यस क्वेश्चन को देखो, क्योंकि अब क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है। तो यानी कि ए का जो रेट होगा मेरा बेटा वो ज्यादा, ठीक है, मैम। ठीक है। तो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख लो, मैं ही लिख देती हूँ, चलो। व्हेन द प्रोडक्ट इज सेम देन चेक विच हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। जम गई बात? यस मैम। चलो बधाई हो। एक क्वेश्चन करें फिर, आ जाओ। जेई 2023 में पूछा था ये। मैं कह रही हूँ ना, नीट में तो ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं, चिंदी क्वेश्चन थे, तो वो तुम्हें असाइनमेंट में मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन पहले समझ लो, मैं आपको समझा देती हूँ। द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन ऑन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन इज एक्सक्लूडिंग रीअरेंजमेंट। क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनना, तो रीअरेंजमेंट E2 में नहीं होती, जैसे SN2 में नहीं होती थी, ठीक है। आपको पहले तो एल्कीन बनाओ, चेक करो ज्यादा एल्कीन किस में बन सकती है। आइसोमेरिक एल्कीन पढ़ाया था ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यस मैम। ठीक है। हाँ, तो चलो करो फिर, बना के देखो और मुझे बता देना कि की किस में ज्यादा बनेगी। टेक यूर टाइम, 2 मिनट ले लो। अपूर्वा एक बार रुक जाना, तुमने मेरे को एक क्वेश्चन भी भेजा हुआ है, मैंने अभी देखा है, वो मैं बता दूँ बेटे। Yes, ma'am.
चलो जी अब करके दिखाओ क्वेश्चन। अंकिता, जानवी, सौरव, चित्रा, रानी, तमन, बताओ। दीक्षा, अक्षरा, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा। हाँ, ये चारों जो सी और सी ऑप्शन है ना, उसमें तो मैम दोनों में अल्फा बीटा हाइड्रोजन दो दो ही है, दो दो कार्बन के साथ, तो सेम ही बनेंगी। बी और सी में सेम बन रहा है। Yes, ma'am. और बताओ क्या लग रहा है? जानवी, मोनिका, जसनूर, है सी। Yes, Yes, ma'am. थोड़ा चलो शाबाशी दे दो अपने आप को, जल्दी से दो, सच में दो। तुम लोग ऐसे सोचते हो। तमनप्रीत देख बेटा क्या गलती कर दी, और बाकी एक बार देखो। मैं 1 बाय 1 चलती हूँ, है ना। सबसे पहले अपन ये बनाए 1 ब्रोमो मिथाइल, जो भी क्या दिया हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलो बनाते हैं, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी। 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो, यानी कि यहीं पे आएगा ब्रोमीन, और 2 पे क्या आएगा मेरा बेटा? मिथाइल। मिठाई। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, ये वाला H निकलेगा ना, एक ही बीटा H है ना, तो यहाँ पे यही वाली एल्कीन बनेगी, बोलो हाँ के ना। तो यहाँ पे एक ही बनेगी, ठीक है। अब 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे भी एक ही पॉसिबिलिटी होगी, ये भी बीटा, ये भी बीटा, कोई भी निकाल दो, तो यहाँ पे भी एक ही एल्कीन बनेगी, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, हाँ ये ना। yes, तो अब मैं इन दोनों को हटा दे रही हूँ, थर्ड वाला बनाइए सारे बच्चे, थर्ड वाला बनाने की कोशिश कीजिए। थर्ड में क्या होगा? 2 ब्रोमोपेंटेन है, 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो। अब यहाँ पे देखो क्या पॉसिबिलिटी है। मैम आपने 3 पे अरे मिनट पे बना दिया आप। हाँ मेरा बेटा, ओ दिव्यांशु ने आवाज निकाली, वेरी गुड बेटा। फिर तो मैं ऐसे ही करूंगी, ठीक है, ताकि तुम मुझे बोलो। 2 ब्रोमो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो ये वाला H, बिकॉज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज ऑल्सो बीटा, तो 2 पॉसिबिलिटी है ना। एक तो यही बन जाएगा, वो दो yes, वैलेंसी कर लेना, 1 2 3 4 5, बस नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लेना, और एक ये बन जाएगा। yes मैम, Yes, ma'am. अब ये तो एक बनेगा, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, सिस और ट्रांस, तो यहाँ पे 2 बनेगी, टोटल कितनी बन गई? 3। गेटिंग माय पॉइंट? yes चलो, अब इसकी बना के देखो, मैं इसको हटा दे रही हूँ, बनाना एक बार। देखिए बनेगी। हाँ अब आ गया आंसर, इसमें एक ही बनेगी, 1 2 3 4 5, 2 पे ब्रोमो, 3 3 पे डाइमिथाइल। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे भी एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ यही हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा बीटा, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, काहे का निकालोगे फिर? एक ही यहाँ पे बनेगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये नीट में आ सकता है बेटा क्वेश्चन, ठीक है जी, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलो yes, उसके बाद हम बात करते हैं होफमैन एलिमिनेशन। याद है मैंने कहा था 2 तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, सेडजेफ एंड आपका होफमैन। सेडजेफ तो तुम बड़ी बहुत सारी मैंने पढ़ा दी, अब ये समझो कि कहाँ कहाँ पे आपका होफमैन प्रोडक्ट बनता है, राइट। कहाँ कहाँ पे आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, कब कब बनता है। एक तो जब आपका लिविंग ग्रुप पूरा हो और बल्कि बेस प्रेजेंट हो। क्या बोल दिया मैंने मैम? एक तो लिविंग ग्रुप पुअर हो, लिविंग ग्रुप पुअर मतलब फ्लोरीन ही भैया जी होंगे, है ना, फ्लोरीन भैया जी होंगे, या yes मैम, इसके अलावा बल्कि बेस हो। अगर दोनों में से कोई एक चीज है, राइट, तो आपका वहां पे होफमैन एल्कीन जो होगी वो मेजर बनेगी, ज्यादा अमाउंट में मिलेगी। चेक करें मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये सबस्ट्रेट है, पहले तो इन्होंने अल्कोहलिक KOH डाला है,
तो इसमें तुम्हारी 2 एल्कीन पॉसिबल है, एक तो यहाँ से निकल जाए और एक यहाँ से निकल जाए। देखना अभी करा है ये तो तुमने, या तो ये बन जाए या फिर ये बन जाए, तो इसमें तो सेट वाली होगी ज्यादा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन अगर मान लो भाई साहब इन दोनों में से कोई भी बेस आ जाए तो क्या होगा? ये बेस क्या होते हैं बेटा? बल्कि बेस होते हैं और भयंकर वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन ही कराएंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मेरा बेटा इनके केस में क्या होता है, हमारी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा होती है। वाई मैम? क्यों? देखो कोई चीज ना बहुत भारी है, कोई चीज वो मान लो कोई चीज बहुत भारी है, ठीक है, ध्यान से सुनते हैं, चलो कैसे समझाऊं। हाँ, मान लो कोई भारी चीज आ रही है, उसको लेना है, कुछ लेना है, एक चीज तो उसको बहुत पास ही खड़ी मिल रही है, ठीक है, जैसे मान लो कोई मोटा आदमी है, उसको टमाटर लेने हैं, ठीक है, तो जब वो टमाटर लेने मार्केट जाता है, जैसे ही वो चलता है, एक उसके सामने रेडी है और एक थोड़ा सा दूर है, तो वो कौन सी वाली रेडी से लेगा? भारी इंसान है, चला वैसे नहीं जा रहा, पास वाली से लेगा। यहाँ पे भी यही है इसके साथ। भारी बंदा है, भारी बंदा है ना, भारी बंदा, तो आगे वाला हाइड्रोजन देखते ही झपटा मारेगा और खत्म कहानी। ये आगे आगे है, ये बीच में है, इसको गुजरना पड़ेगा यहाँ से। ये आगे आगे है, ले भाई आजा भाई, मैं तो यही बना के कहेगा, मैं तो यही बना। तो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली क्या बनेगी? मेजर बनेगी, और ये वाली क्या बनेगी? माइनर बनेगी। बस यही है चीज, और कुछ भी। अब पेपर में क्या मिल सकता है? या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। अब ये क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ ये CH2CH3 है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, और ये CH3CH3 है। तो अगर इनमें से कुछ मिलता है तुम्हें बल्कि बेस, तो होगी तो E2, बट लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली मेजर बनेगी। अगर आप मुझे बोलोगे मैम फिर ये मोर स्टेबल होगी क्या? मोर स्टेबल मतलब ये नहीं है कि मेजर वो होगी, स्टेबल तो यही है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में ये मिलती है। यील्ड क्या होती है? इसकी ज्यादा होती है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ऐसे समझ। ये तुम्हारा था बल्कि बेस। अब एक काम करो, तुम ये खुद करके देखो ट्राई, थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाएगा। हाँ जी बोलिए मैम। पीछे वाले में ये जो नीचे स्ट्रक्चर बनाया है, इस बेस का नाम क्या है? कौन से वाला? मैम बेस जो आपने बनाया ना, थर्ड वाला, इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कर दो इसको, क्या होगा? नाम आपसे कोई पूछने नहीं वाला है, नाम आपसे कोई पूछने नहीं वाला है, बाकी इसकी आप नंबरिंग कर दो। क्या बन रहा है बताओ? 1 2 3 4। यस मैम। ठीक है, तो अगर इसका, हालांकि जो ये मैंने नाम बताया था टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, वो उसका कॉमन नेम था, आयुपेक नेम नहीं था। ठीक है, आयुपेक नेम तो आप नंबरिंग करके करोगे। ठीक है, इसका आप करके देख लो, नंबरिंग कर रहे हो तो कितने बन रही है? ब्यूटेन बन रहा है आपका, ठीक है, और 2 पे क्या है? मिथाइल है, ठीक है। और वैसे भी रही बात इसकी, जब आप आयुपेक नेमिंग करते हो तो यहाँ पे ये नहीं आता, आपको यहाँ पे OH लगाना पड़ेगा मेरा बेटा, क्योंकि इसी से ही तो बना ना यस मैम। तो आप देख लो ये क्या है, बताओ इसका क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। यही बनाते हो ना, ऐसे बना के देख लो। 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही OH है, ऐसे ही तो करोगे नंबरिंग 1 2 3 4। यस मैम। ये ठीक है, चलो यस मैम। आगे चलते हैं। तो आपको मान लो मैंने ये दे दिया, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड दे दिया, तो अब कैसे बनाओगे? लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगी, तो इसमें मेजर कौन सा होगा? सारे बनाओ, ये वाला H निकलेगा। Yes, ma'am. और अगर तुम सोचोगे मैम मैं तो ये बनाऊंगी, तो ये आपका माइनर है, ये आपका मेजर है। ठीक है, दूसरे वाले में बनाओ, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, बट हमें कौन सी बनानी है? लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो ये बनेगी, ये वाली माइनर बनेगी। आई होप आप लोगों को बनाने आ रही हो एल्कीन बेटा। यहाँ पे कौन सी बनेगी? हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम ये नीचे वाले बीटा हाइड्रोजन से ज्यादा तो भी सेम ही बनता ना? और कौन से वाला? यस, हाँ ये दोनों सेम है। यस, ये वाला निकालो या ये वाला निकालो, एक ये ही बनेगी। अगर आप ये वाला निकालोगे तो ये बनेगा, राइट। और यहाँ पे क्या है? दिस इज योर अल्फा, बीटा, बीटा, बीटा। कौन सा वाला निकालोगे? ऊपर वाला, यस मैम। ये वाला। यस ये आपका मेजर बन जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा?
माइनर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाले सवाल करते हैं। ठीक है जी, ये वाला कर लोगे क्या? एक Yes, बार ma'am. जल्दी से कर लो, नहीं तो घर के लिए दे देती हूँ फिर। जल्दी इसका प्रोडक्ट बनाओ, 10 सेकंड है तुम लोगों के पास, फास्ट। मेजर माइनर दोनों बताओ। मैम जो माइनर होगा ये पहला जो आपने बनाया ना ये वाला होगा, मेजर जो है वो बनेगा ही नहीं, वाले है ना। बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? सिर्फ एक यही क्योंकि बीटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक हाँ, ही बनेगा। और यहाँ पे ये वाला मेजर यस मैम और ये वाला माइनर। माइनर। ठीक है, इससे बाहर तो क्या ही पूछेंगे अब। ठीक है जी, ये आपको इस तरीके से करना है। लेकिन अगर मान लो बस 5 मिनट का और रह गया, अब बात करते हैं कि बेस तो तुम्हारा नॉर्मल ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बल्कि नहीं है, लेकिन अब लिविंग ग्रुप पुअर है। देख रहे हो, एक फ्लोरीन हो सकता है और एक आपका ये हो सकता है ट्राइमिथाइल अमोनिया, दोनों ही खराब लिविंग ग्रुप है। तो अब उसमें क्या करेंगे? तो उसमें हम क्या चेक करेंगे? उसमें हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। मैम ये क्या बोल रहे हो आप? चेक करते हैं, इधर आओ। ध्यान से देखना जो मैं बात बता रही हूँ, ये अल्फा, ये बीटा और ये भी बीटा है ना। अब यहाँ पे हमें किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना, हीटिंग दे रखी है तो मतलब एलिमिनेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, होगी तो हीटू। लेकिन यहाँ पे मेरी बात ध्यान से देखो, एक्चुअली यहाँ पे ना E2 नहीं E1C भी होते, चलो वो मैं आगे चल के बताऊंगी आपको। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है। देखो, अगर तुम मेरा बेटा एक तुम कार्बन आयन यहाँ पे बना रहे हो, ध्यान से देखना, और एक यहाँ बना रहे हो, कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी वाला या सेकेंडरी वाला? प्राइमरी वाला। प्राइमरी वाला। वेरी गुड, आप लोगों को कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मालूम होना चाहिए, प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे होगा क्या, यही वाला निकल जाएगा, और फाइनली जो आपकी एल्कीन है ये वाली क्या बनेगी, मेजर एल्कीन बनेगी। तो आपका जो कार्बन आयन टाइप बन रहा है वही डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा। गेटिंग माई पॉइंट? और जो ये वाला है ये क्या बनेगा, माइनर। माइनर बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जो कार्बन आयन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाली और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये वाली क्या बनेगी आपकी, मेजर, और दूसरी वाली क्या बनेगी, ये कब है, जब आपका लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप है। जब मैं आपको E1C भी कराऊंगी ना, तो वहां पे ये मैं चीज पढ़ाने वाली हूँ आपको। ठीक है, वहां पे भी आएगी ये चीज दोबारा। और अगर मैं इसका आपको रीजन बताऊं, अगर मान लो लेट्स से कि अगर मैं ये एग्जांपल ले लूं, तो बेटा ध्यान से देखना, एक मेरे पास ये बीटा हाइड्रोजन है और एक ये वाला है। तो अगर मेरे को दोनों की ट्रांजिशन स्टेट बनानी हो तो कैसे बनाऊंगी, टिक के बैठ जाओ, बस ये लास्ट है। तो यहाँ पे कैसे दिखाऊंगी मेरा बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ से आपका फ्लोरीन बाहर जा रहा होगा, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड टूट रहा होगा, ये बन रहा होगा, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, हाँ या ना? और यहाँ पे अगर मुझे बनाना हो तो कैसे बनाऊंगी, इधर देखिए ध्यान से सारे बच्चे, ये बॉन्ड बन रहा होगा, ये टूट रहा होगा फ्लोरीन वाला, और यहाँ पे क्या होगा, ये भी ब्रेक हो रहा होगा, और बेस भैया जी आ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उसमें कार्बन आयन का कैसा करेक्टर है, प्राइमरी कार्बन आयन करेक्टर है, यस मैम। और यहाँ पे क्या है नीचे वाले में, सेकेंडरी वाला। तो कौन से वाला स्टेबल होगा, प्राइमरी वाला होगा ना। इसीलिए जो आपका डबल बॉन्ड बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। इसमें आप ये डिसाइड मत करना कि मैम लेस सब्स्टिट्यूटेड ही बनाएंगे, हो सकता है किसी केस में आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही बने, वो वाले एग्जांपल्स मैं कराऊंगी बट आने वाली क्लासेस में। इसका आपको कैसे डिसाइड करना है, एच निकाल के देखना है कौन सा आपका कार्बन आयन जो है, कार्बन आयन वहां पे स्टेबल बनेगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, फिर मैं बस छुट्टी, ये आप होमवर्क में ले लेंगे। ये वाला करिए, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। टर्शरी बुटोक्साइड है, हीटिंग है, सोच लो मेजर कौन सा बनेगा जल्दी से।
हैंड रेस करो बाकी बच्चे भी। क्या लग रहा है? सेकंड ऑप्शन। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, ये आप क्वेश्चन होमवर्क में ले लो, ले लोगे क्या? यस मैम। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें क्या करना है। जो ये क्वेश्चन सेकंड वाला है ना मेरा बेटा, इसमें आपका एक तो तुम्हें ए बनाना है, ये तो आपका होफमैन एल्कीन बनेगी, यहाँ पे आपकी सेटजेफ बनेगी। तो आपको दोनों में रिलेशन बताना है कि वो आपस में क्या है, लाइक पोजिशनल आइसोमर्स हैं या फंक्शनल आइसोमर्स है, वो आपको बताना है। ट्राई कर लेना एक बार, नहीं तो मैं आते ही कराऊंगी। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास 2 दिन है टेस्ट को लेके, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने स्टीरियोआइसोमेरिज्म के क्लास नोट्स पढ़ाए हैं वो आपको करने हैं मेरा बेटा, और साथ में असाइनमेंट्स जो मैंने आपको शेयर किए थे वो। अगर आपको लगता है कि मैम हमें वो अच्छे से आते हैं, तो एक बार जो नहीं हुए थे क्वेश्चन वो कर लेना, और मॉड्यूल आप कर सकते हो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और जब अपनी सैटरडे को रिवीजन क्लास होगी मैं कुछ और क्वेश्चंस लाऊंगी। ठीक है, लेकिन आपको ना थोड़ा सा आइडिया उसका भी होना चाहिए, लाइक पोजिशनल आइसोमेरिज्म का है ना ये वाले आइडिया, Yes, फंक्शनल ma'am. आइसोमेरिज्म या पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया, ये है ना थोड़े बहुत आइडिया, ये होना Yes, चाहिए। ma'am. ठीक है, तो ठीक है, तो आप इसी को ही करिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप क्या काम करेंगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन जो करवाया है बस क्लास नोट्स रिवाइज कर लेंगे। इफ यू हैव टाइम तो असाइनमेंट 4 जो भी मैं शेयर करूंगी 5 मिनट बाद तुम्हारे ग्रुप में, वो कर सकते हो अगर टाइम है, वरना अपने टेस्ट की प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं आपको कब मिलूंगी, सैटरडे को मिलूंगी और संडे को सुबह मिलूंगी। वाई संडे को मैम, एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, डीपीपी मैं अभी ग्रुप में बेटा शेयर कर देती हूँ। एंड हाँ, Okay, ma'am. पूर्वा का एक क्वेश्चन था।